क्योंकि उस साइफर में कुछ नहीं था, इसीलिए वो बंद लिफाफा लहराया गया। अगर उस साइफर में साजिश होती तो जो भांड था, जो लाडला था, जिसको 2018 में 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म के वोट का RTS बैठाकर मुसल्लत किया गया था, उस वक़्त वज़ीर आज़म को अपनी कुर्सी से हटाकर उसको जेल में डाला गया 2018 के इलेक्शन में। उस 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म को सिसिलियन माफिया गॉड फादर कहा गया। उस 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को अपने बेटे की कंपनी से तनख्वाह ना लेने के ऊपर फारग किया गया, और इस लाडले को RTS को बिठाना पड़ा। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की अवाम नवाज शरीफ को वोट दे रही थी और फिर RTS को बिठाना पड़ा इसको वोट दिलवाने के लिए, वोट को चोरी करने के लिए, इलेक्शन को चोरी करने के लिए। और वो शख्स जिस वक़्त उसके खिलाफ अदम तहरीक आई तो साइफर का लिफाफा निकाला, आइन तोड़ा, नेशनल असेंबली तोड़ी, अपने वुज़रा के ज़रिए आइन तोड़वाया, लॉ मिनिस्टर के ज़रिए आइन तोड़ाया, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के ज़रिए आइन तोड़ाया, स्पीकर से आइन की खिलाफ वर्जी कराई, डेप्यूटी स्पीकर से आइन की खिलाफ वर्जी कराई। ये मासूम है, ये मासूम शख्स है जिसको मासूम कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि आइन तोड़ा गया और 14 दिन के अंदर वोटिंग होती है अगर आपकी तहरीक अदम एतमाद आ जाए किसी भी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़। और ये आइनी तरीका होता है, ये किसी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ साजिश नहीं होती, ये आपके आइन में दर्ज तरीके अदम एतमाद होती है जो कि आप वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ उसके सिटिंग मेंबर्स कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट वोट दे सकते हैं। ये किसी किस्म की साजिश नहीं होती। और उसके बाद आप कागज़ लहराओ और मुल्क की पूरी खारजा पॉलिसी दाव पे लगा दो। सीक्रेसी एक्ट के पड़खच्चे, और अगर उसमें कुछ था, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई 2, सारी क़यादत बैठी, सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज बैठी, उन सब एक इसके दौर में हुई वज़ीर आज़म था, इसने वो कमेटी चेयर की, इस मासूम आदमी ने वो कमेटी चेयर की क्योंकि अंदर कमरे में इस साइफर के साथ खेलने का हुक्म दे के आया था काबीना के मेंबर्स को। इसीलिए जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग चेयर की तो कह देता ना, पढ़ के सुनाता आवाम को, पढ़ के सुनाता कि इस साइफर में ये लिखा है और ये मेरे हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश है। आप वज़ीर आज़म थे, सारी आपके पास ताकत थी, उस कुर्सी की ताकत थी, उस मनसब की ताकत थी, रियासती ताकत थी, आप पढ़ के सुनाते आवाम को कि जी ये मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो गई है। ये मासूमियत है। तुम मुल्क के साथ खेल खेलो, तुम मुल्क की मईशत को तबाह कर दो, आवाम को बेरोज़गार कर दो, रोटी चीनी आटा बिजली गैस महंगा कर दो। तुम मासूम हो। तुम 190 मिलियन पाउंड का बंद लिफाफा, जैसे साइफर का बंद लिफाफा था ना, बंद कागज़ था, इसी तरह 190 मिलियन पाउंड का बंद लिफाफा काबीना में लहराओ और खा जाओ। तुम मासूम हो। तुम अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग कर लो, फॉरेन फंडिंग कर लो, तुम मासूम हो। और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन फैसला दे तो मैं इलेक्शन कमीशन के कहो बच्चों को नहीं छोड़ूंगा, इनकी फैमिलीज नहीं बाहर निकल सकती। तुम्हें अदालत बुलाए, तुम कहो ओए ज़ेबा जज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मासूम हो। तुम 9 मई को शोहदा के यादगारों को ठुड्डे मारो, उनको तोड़ के सड़कों पे फेंको, ये मासूम है। तुम 9 मई को एम्बुलेंसेस जला दो, तुम रेंजर्स की और पुलिस की गाड़ियां जला दो, तुम जमान पार्क के अंदर बैठ के पेट्रोल बम की प्रेपरेशन में नौजवानों को अंदर ट्रेनिंग दो, तरबियत दो। तुम मासूम हो। तुम अस्पताल जला दो, स्कूल जला दो, मस्जिद जला दो, तुम मासूम हो। तुम जिना हाउस जला दो, उसके ऊपर हमला आवर हो जाओ, तुम मेट्रो जला दो और कहो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो मुझे पता ही नहीं था कि लॉन्ग मार्च नहीं करनी। और ये मासूम इसलिए है, ये लाडला इसलिए है क्योंकि जब ये सुप्रीम कोर्ट 9 मई का मुलजिम जाता है, मुजरिम जाता है, तो उसको कहा जाता है गुड टू सी यू एंड विशिंग यू गुड लक। पिछले जजेस के दरवाजे से मर्सिडीज में बिठाकर मुल्क के ऊपर हमला आवर होने वाला, उसको सुप्रीम कोर्ट में कहा जाए गुड टू सी यू, ये इसलिए मासूम बनता है। तोशा खाना की खाना काबा की घड़ी बेच दे तो मासूम है। उसके बाद ज़कात का पैसा खा जाए, उसको हाउसिंग सोसाइटी में लगा दे तो मासूम है। हीरे जवाहरात बटोर ले,
अलकादिर ट्रस्ट बना ले एज अ बेनिफिशरी, तो मासूम है। पहले लाडला करके 2018 में आरटीएस को बिठाकर मुसल्लत किया गया, अब मासूम कह के मुसल्लत किया जा रहा है। बड़ी बात है जी। जिसको सिसिलियन माफिया गॉड फादर सियासी दहशत गर्द का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, वो मासूम है। और उसके बाद जो इस मुल्क की मईशत के साथ किया, जो इस मुल्क की आवाम की नौकरी के साथ किया, रोजी के साथ किया, मुल्क को महंगाई में धौंस दिया, मुल्क की तरक्की को मनफी सतह के ऊपर ले गया, वो मुल्क जो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर तरक्की कर रहा था, ये मासूम है। लोगों के घरों में दवाइयों के पैसे नहीं छोड़े, लोगों के घरों में बच्चों की फीस देने के पैसे नहीं छोड़े, बिजली के बिल देने के पैसे नहीं छोड़े, ये मासूम है। जिसने 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर देने थे, वो वादे करता हुआ ये नौकरियां, लोगों की लगी लगाई नौकरियां भी ख़त्म करके चला गया। 4-4.5 साल अंडे मुर्गियां कट्टे बेचता रहा, ये मासूम है। मतलब कि मैं जैसे मैंने पहले कहा कि 2018 में लाडला आरटीएस बैठा दो, जो जमात जीत रही है उसके वोट को चोरी करके डाका डाल दो, मासूम है जी, लाडला है। आज वही चीज़, भाई आपने साइफर की चोरी की है, आपने साइफर की साजिश का मुल्क के साथ गद्दारी की है, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपने मुल्क की खजाने की सबसे बड़ा डाका डाला 190 मिलियन का, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपने रियासत के ऊपर चढ़ाई की है। अब वो कैपिटल हिल का फैसला आपने सुन लिया ट्रंप का, जो जहां कानून होता है वहाँ ब्लैक लॉ डिक्शनरी को इस्तेमाल करके मुंतखब वजीर आजम को हटाया नहीं जाता, वहाँ इस तरह के मुजरिमों को सजा मिलती है जो रियासत के ऊपर हमला आवर होते हैं। ये मासूम है। मतलब कि ये मासूमियत में मुल्क का बेड़ा गर्क कर गया। पहले कहते थे नालायक है, ना अहल है, उसके बाद चोरी सामने आई तो मासूम है। साइफर का ड्रामा सामने आया, भाई आइन तोड़ दिया, असेंबली तोड़ दी, वुजरा से तोड़वा दी, स्पीकर से आइन शिकनी करवाई, तो मासूमियत का लिबादा उड़वा दिया। भाई जब मर्जी लाडला बना दो, जब मर्जी मासूम बना दो। ये अवाम पागल समझा हुआ है, ये अवाम भेड़ बकरियां हैं। 23-24 करोड़ अवाम, ऐसा नहीं हो सकता। आपको 3 दफ़ा का मुंतखब वजीर आजम बेटी का हाथ पकड़ के केस शुरू होने से पहले भी मुल्क वापस आया नवाज शरीफ, जब पैनामा का लाहौर में नून लीगी रहनुमा मरियम औरंगज़ेब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि लाडले को आरटीएस बिठाकर कौम पर मुसल्लत किया गया, कागज़ लहराकर कौम को गुमराह करने की कोशिश की गई। अगर कोई शख्स, और वो सज़ा जो झूठे मुकदमात, भोंडे मुकदमात जिनका हाई कोर्ट के अंदर जनाजा निकला, जिन मुकदमात का 1 घंटे के अंदर फैसले आए हैं, क्योंकि ये थे उस वक़्त संदूक जाते थे सुप्रीम कोर्ट, उस वक़्त हीरों की JIT बनती थी, उस वक़्त मॉनिटरिंग जज लगते थे। 3 दफ़ा के आज वो साइफर का साजिशी गद्दार 190 मिलियन का डाका। आप बताएं ना कि जिस वज़ीर आज़म के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे, झूठे मुकदमे बना रहे थे, उस इल्ज़ामात में, उन मुकदमात में, उन JIT की रिपोर्ट पे, उन केसेस में, उन रेफरेंसेस के ऊपर भी नवाज शरीफ पे करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा सके। बेटे से तनख्वाह नहीं ली, बेटे से तनख्वाह नहीं ली। उन संदूक जो आते थे सुप्रीम कोर्ट, जो तमाशा और तमस्खर उड़ाया जाता था, उन संदूकों के अंदर भी एक कागज़ के ऊपर एक लफ्ज़ का इल्ज़ाम करप्शन का नहीं है, आज तक नहीं है। वो शख्स जो 2 दफ़ा वज़ीर आला रहा हो और 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहकर मुल्क के पैसे को अमानत के तौर पर खर्च का हो, उस पर करप्शन का इल्ज़ाम तक नहीं लगा सके। आज सबूत सामने है। बंद लिफाफा 190 मिलियन पाउंड का डाका बन जाता है। साइफर साजिश बन जाती है, जिसको कमरे में कहा जाता है। वो ऑडियो लीक्स आ गई जिसमें कह रहा है कि खेलना नहीं है। वो मासूम है। बात तो मैंने पहले जैसे कहा कि 2018 में लाडला कहकर मुसल्लत किया, अब मासूम कह के मुसल्लत किया जा रहा है। ये नहीं चलेगा। ये पाकिस्तान की आवाम इजाज़त नहीं देगी।
अगर नवाज शरीफ 3 दफ़ा का मुंतखब वज़ीर आज़म झूठे मुकदमात पर रोज़ाना की पेशियां भुगत सकता है, हर अदालत में पेश हो सकता है, वो भी रखने डाल सकता था उनको। जब वो 2017 में वज़ीर आज़म थे, वो JIT में ना पेश होते तो मुल्क का कानून कहता था कि उनको एमनेस्टी है, वो नहीं जा सकते। वो गए और अल्लाह ताला ने सुरखरू किया। किसी का बच्चा नहीं छोड़ा, किसी की बहन नहीं छोड़ी, किसी का भाई नहीं छोड़ा, किसी का पॉलिटिकल वर्कर नहीं छोड़ा। पूरी की पूरी क़यादत 2018 में जेलों में डाल दी। उस वक़्त तो मासूमियत का सर्टिफिकेट किसी को याद नहीं आया कि मुल्क का वज़ीर आज़म था यार। करप्शन साबित नहीं हो रही। जो फ्लैगशिप का फैसला नैब कोर्ट ने दिया उसके अंदर लिखा है कोई किकबैक, कोई कमीशन, कोई करप्शन का शायबा भी नहीं मिला। तमाशा बना लिया। फिर आखिर में मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो है ना, ये अवाम पाकिस्तान की देख रही है और ये सिलसिला बंद होना चाहिए। एक शख्स जेल में है, उसके ऊपर संगीन इल्ज़ामात हैं, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उसको अपना जवाब देना पड़ेगा। और ये अवाम का पैसा है, इससे अल कादिर ट्रस्ट नहीं बन सकता था। ये अवाम का पैसा है, इससे 5 कैरेट की अंगूठी नहीं ली जा सकती थी। ये साइफर का मामला मुल्क की खारजा मुल्क के खिलाफ साजिश कराना है। और एंड में मासूमियत क्या है? 9 मई का पूछो तो मेरे कारकुनों ने कराया था, वो उसका पूछो बंद लिफाफे का, वो जो 190 मिलियन पाउंड का है, तो काबीना का फैसला था। मतलब कि यार भाई, कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, लतीफ़ सब कुछ देख रहा है। ठीक है ना? ये बात आपको नहीं भूलनी चाहिए, इसलिए ये बात आपको याद रखनी चाहिए। और पाकिस्तान की जो आवाम है 22-23 करोड़ की, वो अब अंडे, कट्टे, मुर्गियाँ के झांसे में और 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर के झांसों में नहीं आएगी। वो कितना कहा था कि पैसा आएगा बाहर से करप्शन का? 200 अरब, 250 अरब। ये 250 अरब खुद खा के भाग गया। ये अब अवाम बेवकूफ़ बनने वाली नहीं। आज अवाम को सस्ती रोटी चाहिए, आज अवाम को सस्ती बिजली चाहिए, सस्ता गैस चाहिए, नौकरी चाहिए, मुल्क की तरक्की चाहिए, दहशतगर्दी का खात्मा चाहिए। आज अवाम ये चाहती है कि उनके घर में मुफ्त दवाई उसी तरह आए जैसे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दौर में आती थी। आज अवाम चाहती है उसको सस्ती बिजली, सस्ती गैस उसी तरह मिले जैसे नवाज शरीफ के दौर में मिलती थी। आज अवाम ये चाहती है कि उनके घर में उसी तरह इलाज घर तक पहुंचे, यूथ प्रोग्राम हो। आज नौजवान ये चाहता है कि जब उसके हाथ में डिग्री हो तो उसके हाथ में रोजगार हो, जैसे 2013 से लेकर 2018 तक हुआ था। यही मुल्क था। 5-6 साल पहले की बात है। तरक्की 6.1 पे थी, महंगाई 2.4 पे थी, नौकरी थी, CPEC था, दहशतगर्दी का खात्मा था, 14,000 मेगावाट बिजली सस्ती थी, गैस सस्ती थी, घर में दवाई के पैसे थे, मुफ्त दवाई थी पंजाब में, ऑरेंज ट्रेन बन रही थी, मेट्रोज बन रही थी, सड़कें बन रही थी, अस्पताल बन रहे थे, यूनिवर्सिटीज बन रही थी, स्कूल बन रहे थे। IMF का खात्मा हो चुका था मुल्क से, फैटफ की व्हाइट लिस्ट पे आ चुके थे हम। यही मुल्क, और यही मुल्क इसी तरह का तरक्की करता मुल्क पाकिस्तान पाकिस्तान की आवाम दोबारा चाहती है। और उनको इस बात पे यकीन है कि ये पाकिस्तान जिसमें आटा सस्ता हो, रोटी सस्ती हो, बिजली सस्ती हो, गैस सस्ती हो, जिसके अंदर रोज़गार हो, जिसके अंदर खुशहाली हो, जिसके अंदर तमीज़ तहजीब हो, रवायात हो, गाली गलोच और बदतमीज़ी और बद तहजीबी ना हो। किसी का गला पकड़ लो, किसी को गर्दन से पकड़ कर उतार लो, किसी का AC उतार दूंगा, किसी को मार दो, किसी को गिरा दो, किसी पे बम फेंक दो, पुलिस की गाड़ियां जल रही हो, सड़कें जल रही हो। ये नहीं चाहती पाकिस्तान की अवाम। अब बस हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अवाम इस तरह के जो लोग इन मनसब पे बैठ के, उन कुर्सियों पे बैठ के दूसरों पे झूठे इल्ज़ाम लगा के खुद डाके डालते हैं, इनका एहसाब और इनका एहतसाब चाहती है पाकिस्तान की अवाम। जी ये बताइएगा कि ये साइफर बड़ा ओपन एंड शट केस था, लेकिन कल जो रिमार्क्स आए सामने
उसके बाद क्या हवाओं, ऐसा नहीं लगता हवाओं का रुख फिर एक दफा मुखालिफ हो गया, फिर क्या लाडले की सहूलतकारी की जा रही है? देखिए ये उस वक्त होता है जिस वक्त लाडला हार रहा होता है, वरना इन कामों की जरूरत नहीं पड़ती। ये आरटीएस भी तब बैठता है जब लाडले की हार नजर आ रही होती है, जब मासूम की हार नजर आ रही होती है। ये जो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं, और ऐसी ये मैं आपको बात बता दूं, पाकिस्तान की आवाम जाग रही है। बहुत हो गया मजाक, बहुत हो गया तमाशा। आज लोग परेशानी में, आज लोग मुश्किल में, आज लोगों के घरों में परेशानी है, और आज लोग ये चाहते हैं कि इस मुल्क के लिए वो आवाज़, वो क़यादत आए जो मुल्क को इन मुश्किलात से निकाले। और जब ये यकीन होने लगता है कि वो जो पाकिस्तान की आवाम जो है वो नवाज़ शरीफ को चाहती है, वो शहबाज शरीफ को चाहती है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को चाहती है, जिसके पास टीम भी है, जिसके पास नीयत भी है, जिसके पास तजर्बा भी है, और जो इस पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करना जानती है, और उसने कुछ कभी किया ही नहीं जब भी इक़्तिदार में आई। तो ये तमाशा जो है ये नहीं आप चल सकता। ये सर्टिफिकेट जो है, इन सर्टिफिकेटों से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जो है वो सब जानती है और जाग भी रही है। ये फरमाइएगा कि 2018 में सब जानते हैं कि कौन किसका लाडला था। अभी आपने उसको मासूम का खिताब दिया है, मैंने दिया अभी आपने जी 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 ये बताइएगा कि उस वक्त वो लाडला था, हमें अंदाजा है कि कौन उसको ला रहा था। आज उस मासूम को कौन ला रहा है? जब सुप्रीम कोर्ट का पिछले दिनों ये फैसले आए थे इलेक्शन के हवाले से, सब आपने नारे लगाए थे। ये चीखें इसलिए निकलती हैं, आपने अच्छा सवाल किया, ये चीखें इसलिए निकलती हैं क्योंकि ना आज वो लोग अपने ओहदों पे हैं, ना उस किस्म की सहूलतकारी मुयस्सर है, और ये उसी वक्त इस किस्म के काम होते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि ये पहले वाला वक्त, ये 2018 नहीं है, ये 2023 है, और 2024 में 8 फरवरी को इंशाल्लाह शेर पे वोट देकर पाकिस्तान की आवाम ये फैसला करेगी कि उनको किस किस्म की क़यादत चाहिए पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए। अच्छा, कल तक मुस्लिम लीग नून जो थी वो अंडर प्रेशर थी, गिरफ्तारियां हो रही थी, पकड़ दक्कड़ हो रही थी, दबाव था। आज पीटीआई पर वही वक्त है जो आप पर था। ये कभी खुशी कभी गम, पाकिस्तान की सियासत इस गिरदाब से कब निकलेगी? ये देखिए, ये आप जब इस तरह के सवाल करते हैं तो मेरे ख्याल में आप नाइंसाफ़ी करते हैं, और वो इसलिए करते हैं क्योंकि जब आप दोनों चीज़ों का मुआवजा करते हैं तो उस मुआवजे में आप ये भूल जाते हैं कि वो थी ज़्यादती, वो थी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने साद रफ़ीक के केस में जवाब दिया था। वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी, वो झूठे मुकदमात जो कोर्टों ने फैसले दे देकर मेरिट की बुनियाद पर उन लोगों को बरी किया। आज जो हिसाब किताब हो रहा है वो 190 मिलियन पाउंड की करप्शन का हो रहा है। आज जो हिसाब किताब हो रहा है वो साइफर केस के मुल्क के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी साजिश कर दो और उसके साथ खेलो और उसका जवाब भी ना दो, ये आज उसका फ़ैसला हो रहा है। आज फॉरेन फंडिंग का फ़ैसला हो रहा है, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको जवाब देने पड़ेंगे। और भाई प्रॉब्लम क्या है, आप जवाब दे दें, हमने नहीं दिए। हमने भी, आज भी मैं वो 6 जनवरी को केस लगा हुआ है उस अदालत का, दहशतगर्दी की अदालत का, जो मेरे ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा हुआ है। मतलब कि मैंने तो नहीं 9 मई की थी, मैं वहाँ पेशियाँ भुगतती हूँ रोज़ जाकर, जाना जाऊँ तो वारंट आ जाते हैं गिरफ्तारी के। तो छुपा वो क्यों ना जवाब दे। मैं जितनी शहरी हूँ वो भी इतना ही शहरी है, और मैंने उस मनसब पर बैठकर मुल्क को नहीं लूटा, उसने उस मनसब पर बैठ के मुल्क को लूटा है, मुल्क के खिलाफ साजिश की है। ये मासूमियत के सर्टिफिकेट देने से ये चीज़ें नहीं बदल सकती। मैडम, आप एक तरफ तो कह रही हैं कि अब मासूम पहले लाडला बनाकर लाया गया, अब मासूम बनाकर, तो दूसरी तरफ आप ये जवाब ये कह रही हैं कि अब वो वाले लोग जो हैं वो जो लाडला बनाकर लाए थे वो नहीं है। तो फिर ये, मैंने ये नहीं कह रही लाया जा रहा है, मैंने ये नहीं कहा लाया जा रहा है, मैंने कहा लाने की कोशिश की जा रही है जो नाकाम है। जरा वो थोड़ा सा एलेबोरेट उसको कर दे कि कौन कर रहा है ये कोशिश। अब तो वो लोग भी नहीं है। मैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहानी दी आपको, वो लोग कौन है? वो लाहौर में मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगज़ेब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उन्होंने कहा साइफर को बुनियाद बनाकर आइन और कौमी असम्बली को तोड़ा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।